माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब क्या सोचा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं कर पाएगी, लेकिन जिनके साथ करती है बताना मत भूलिएगा। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कैसी भी सिचुएशन है। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आपकी क्रश की सिचुएशन है, स्टिल ये आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो स्पेशल मैसेजेस आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है व्यूअर्स। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं या ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचता है, ये रीडिंग तब आपसे मैच कर सकती है। अब चाहे कितने भी समय बाद ये वीडियो आप तक पहुंचे, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी ये पहुंचे, ये जब आप तक पहुंचा है वीडियो, ये तभी आपके लिए है। सुन रहे हैं आप? ओके, तो चलिए यहाँ हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब उनके मन में क्या विचार आए थे। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, एंजल्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 6 ऑफ वैंड्स, the chariot. Okay, I hope it is visible to you. Let's clarify King of Pentacles. Why King of Pentacles is here? Universe, please guide us. Universe, please guide us. Four of Swords. Swords की एनर्जी। Four of Swords and 9 of Swords, viewers. तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब क्या सोचा? ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा तो उन्हें काफ़ी दिन तक नींद नहीं आई होगी, उन्हें काफ़ी समय तक नींद नहीं आई होगी जब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा। यस, इट इज़ ट्रू। इनफैक्ट चलिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ।
पहली बात तो व्यूअर्स ये कि जब आप इनसे पहली बार मिले होंगे तो इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे होंगे। या तो इनका ब्रेकअप हुआ होगा, या इनके परिवार में कोई गुजर चुका होगा, या इनका कोई जॉब चला गया होगा, या कोई लॉस हुआ होगा, या इनको किसी ने चीटिंग की होगी, या इनका जो पुराना रिलेशनशिप रहा होगा उसमें इनके संग चीटिंग हुई होगी, या इनका दिल टूटा होगा, या किसी भी प्रकार का सेपरेशन हुआ होगा, इनके साथ गलत हुआ होगा, कुछ ऐसा इनके साथ पास्ट में हुआ होगा जब उसके बाद ये आपसे मिले हैं। ओके, तो इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई थी और तब ये आपसे मिले थे। ओके व्यूअर्स, तो जब आप इनसे पहली बार मिले थे और इन्होंने जब आपको पहली बार देखा था तो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकती हैं। मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम थी, मैंने बता दिए हैं, काफ़ी सारे सिनेरियोज़ बताए हैं आपको, कोई काफ़ी सारे केसेस बताए हैं, इनमें से कोई एक आध हो सकता है। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उनका मन किया आपकी तरफ आने का। उन्होंने आपको जहाँ भी देखा, आप जहाँ भी थे, उनको ऐसा मन किया कि वो आपके पास आकर आपसे बातें करें, आपके पास आएँ, आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें, आपके बारे में जानने की कोशिश करें। वह अलग बात है कि वो ऐसा कर पाए थे कि नहीं, लेकिन उनका मन तो यही किया था। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया भी हो, लेकिन मुझे 70% to 80% ऐसा लग रहा है कि ये उनके मन में था। वो शायद कर ना पाए हों, उनके मन में था कि इस इंसान को देखते ही ऐसा लगा है जैसे इससे बात करनी चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये इंसान, इसकी वाइब इतनी पॉजिटिव लग रही है। क्योंकि अपनी लाइफ में तो वो पूरे ब्रोकन थे, अपनी लाइफ में तो उनकी उथल पुथल मची हुई थी, अपनी लाइफ में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। लेकिन जो भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, फैमिली लॉस हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जो भी लॉस हुआ था, वहाँ उन्हें आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर एक सनशाइन सी दिखाई दी। जैसे सुबह सुबह सूरज की पहली किरण होती है, ऐसी किरण दिखाई दी। और वो सूरज की किरण जो सुबह सुबह पहली किरण आती है, वो एक घनी रात के बाद आती है। ओके, यस व्यूअर्स, सूरज की पहली किरण जैसा उन्हें लगा आपको देखकर। क्योंकि घनी रात जो है उनके जीवन में, ये वही टावर मोमेंट है, ये वही टावर पीरियड है जब मैंने कहा कि आपसे मिलने से पहले या आपके मिलने के उपरांत उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस थी। और उस घनी रात के बाद जब उन्हें सूरज की किरण जैसे आप दिखाई दिए, तो उनका नॉर्मल था उनके लिए कि वो अपने आप को रोकना नहीं चाहते थे, वो आपसे बात करना चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे। हो सकता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं उनकी कास्ट आपसे अलग हो। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोगों की कास्ट सेम भी हो सकती है, लेकिन जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे दिखता है, मुझे यहाँ बताना है कि हो सकता है आपकी कास्ट अलग है। डिफरेंसेस बता रही हूँ जिस तरीके के मुझे लग रहे हैं यहाँ हो सकते हैं। आपका फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, एक फाइनेंशियली वीक, एक फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप में एज गैप हो, या एज गैप नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक इमेच्योर बहुत है और एक मैच्योर बहुत है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन जो है, आपके स्किन का जो कलर है, एक का थोड़ा डार्क हो सकता है, एक का थोड़ा ब्राइट हो सकता है, फेयर हो सकता है। ओके, यहाँ रेसिज्म नहीं हो रहा है, फैक्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस काफ़ी हैं, धर्म अलग अलग भी हो सकते हैं आपके। ओके, आपकी फील्ड अलग अलग होंगी, जहाँ आपने पढ़ाई की होगी, या कुछ आप प्रोफेशन होगा आपका, डिफरेंट फील्ड से होगा। और वो आपके पास, उनको जो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम, जैसे उन्होंने आपको देखा, उनका मन किया कि आपसे बात करें, आपसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब इसीलिए ऑटोमेटिकली उनके साथ होना था क्योंकि वो एक ब्रोकन सोल थे, और ब्रोकन जो होता है वो अपने आप ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है जो हीलर है। तो व्यूअर्स, आप हीलर हैं इनके लिए, और आपकी तरफ इनका अट्रैक्ट होना लाजमी था, बहुत ही नेचुरल सा था ये। ओके,
यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, देन नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी कुछ ऐसा बताती है मुझे कि जैसे उनको देखकर, सॉरी, आपको देखकर उन्हें प्रसन्नता का, आनंद का तो एहसास हुआ था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था जो बताने योग्य नहीं है। काफ़ी लाइट अप से हो गए थे वो। उनके जो दिमाग के अंदर का माहौल था वो चेयर अप सा हो गया था आपको देख के। लेकिन जब वो आपको देखकर वापस गए होंगे, या आप चले गए होंगे, या आपको देख के हो गया होगा, उसके बाद जब वो अकेले थे उसी दिन या उसके एक दो दिन तक, जब वो अकेले थे या अपने साथ थे, तब उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि ये मुझे क्या हो रहा है। मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और मैं किसी दूसरे इंसान की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ या खींची चली जा रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद मी? व्हाट्स रॉन्ग विद माई बिहेवियर? I should first focus on my problems. I should try to solve them rather than I am chasing people. तो ऐसा उन्होंने खुद को सवाल किया कि मुझे हो क्या रहा है। मुझे अपनी लाइफ की समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचना चाहिए, अपितु अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी से अट्रैक्ट हो जाए। उन्होंने अपने आप को काफ़ी डांटा इस बात के लिए। ओके, लेकिन दिल तो दिल है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जितना भी खुद को स्कोल्ड किया, कितना भी खुद को डांटा, अंततः वो आपके बारे में ही सोचते हुए पाए गए। यही तो प्रॉब्लम है। जितना वो रोकने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को आपके बारे में कि ना सोचें, उतना वो ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि हीलर से तो ब्रोकन सोल्स अट्रैक्ट हो ही जाती हैं। ओके, तो ये रीडिंग जितनी स्लो जा रही है उतनी इंट्यूटिव भी जा रही है। मैं अभी 60% मैसेजेस इंट्यूटिव एंड 40% मैसेजेस ट्राइंग टू गिव इट फ्रॉम द रीडिंग में कर रही हूँ बैलेंस। इसीलिए प्लीज़ अपने पेशेंस को मत खोइएगा। आई रियली डोंट लाइक व्हेन पीपल राइट इन कमेंट्स कि ये आपने बहुत स्लो कर दिया। कीप इट फास्ट। हाउ कैन आई कीप इट फास्ट? इट्स नॉट अ मशीन। आई होप यू गॉट दैट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब ये उसी पल की बात नहीं कर रही हूँ मैं जिस पल उन्होंने आपको देखा। जिस पल उन्होंने आपको देखा यह तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आपको देखते ही आपसे मिलने बात करने का मन किया था। आपको उनकी सोल ने आपको एक हीलर की तरह समझा और उनका हार्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। उनके दिल में ये इच्छाएं जागी कि आपको जाने, आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि उनके लिए महसूस करना कुछ ऐसा था आपको देखते ही कि जैसे सूरज की पहली किरण एक गहरी अंधकार रात के बाद। ओके, तो ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। दिस वॉज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दे सॉ यू। ओके, यहाँ पर मैं फिजिकली देखने की बात कर रही हूँ। अगर उन्होंने पहली बार आपको ऑनलाइन देखा है या वीडियो कॉल या समथिंग रिलेटेड टू इट, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उस समय उनका रिएक्शन कुछ और होगा जब उन्होंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, उस पर हम अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन उन्होंने जब आपको फिजिकली देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। मुझे यहाँ इंट्यूटिवली ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने शाम के समय आपको देखा है। झुटपुटा सा समय होता है जब दो वक्त मिलते हैं, शाम का समय, ऐसे समय उन्होंने आपको देखा है। मैं सबके लिए एक्यूरेटली नहीं कह सकती, आई नो दैट, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर उन्होंने शाम के समय आपको देखा, जब या तो सनसेट होने वाला होगा या हो चुका होगा, ऐसा कोई समय था। ऐसी शाम होती है ना जब दिन अंधेरा तो नहीं हुआ होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा चांद दिखने लगता है, सफ़ेद सफ़ेद। यू नो, आई 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 थिंक आपने देखा होगा ऐसा। ओके, ऐसा कोई समय होगा। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर मिले हो जो कि एक बिल्डिंग हो। बिल्डिंग जैसे मॉल की बिल्डिंग होती है, कोई रेस्टोरेंट की बिल्डिंग, कैफ़े की बिल्डिंग, या कोई बिल्डिंग है। ओके, या फिर जहाँ आप मिले होंगे वहाँ आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स होंगी। ओके, या
ओके व्यूअर्स ना, तो जब वो आपसे मिलकर वो चले गए, जब उन्होंने अपने आप को काफ़ी डांटा, तब भी वो आपके बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपसे मिलने के बाद काफ़ी समय तक, काफ़ी हफ्तों तक उन्हें नींद ही नहीं आई। ओके गाइज, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है। काफ़ी लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे कि जो स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला है वो क्या सॉन्ग कहना चाह रहा है। काफ़ी हफ्ते तक उन्हें आपको देखने के बाद नींद ही नहीं आई। तो ये सॉन्ग है, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हाँ, यही है सॉन्ग। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। यही यही सेंटेंस मैंने अभी कहा था। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। स्वीट स्वीट। ओके, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, सुन लीजिएगा। वो सोए नहीं, आपसे मिलने के बाद काफ़ी समय तक उन्हें नींद नहीं आती थी प्रॉपर। नींद आते आते सुबह हो जाती होगी फॉर श्योर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो जब सोते नहीं थे तो सोचते क्या थे, उस पहली मुलाकात के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। तो पहली बात तो व्यूअर्स, उन्हें ऐसा लगा कि ये एक ऐसा इंसान है जिस पर आकर पता नहीं क्यों थम जाने का मन किया। ऐसा मन किया कि बस अब मुझे और किसी की तलाश में नहीं निकलना, मुझे अब और किसी झमेले में नहीं पड़ना। मैंने पहले ही बहुत कष्ट देखे हैं, अब मैं इस इंसान पर आकर रुकना चाहता हूँ। ये बहुत अपना सा लगता है। फिर उन्होंने अपने दिल को समझाया होगा कि आर यू मैड, एक मुलाकात में अपना सा लगता है, लाइक आर यू ओके और यू आर हाई ऑन समथिंग। तो यहाँ पर उन्होंने खुद से बहुत लड़ाई की है। उनके दो तरीके के विचार थे यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्ट्राडिक्शन था उनके थॉट्स में यहाँ पर। तो उनके दिल ने ये कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, इस इंसान पे आके थमना चाहता हूँ, इसको अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि नाता है कोई। इसके पास आके क्यों मुझे सुकून सा महसूस हुआ था, इसको देख लेने भर से ही मेरी रूह को चैन क्यों आ गया था। इतने समय से मैं इतना परेशान था, कितने लोग मुझे अपनी फ्रेंडशिप्स ऑफ़र करते थे, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। पहली मुलाकात में कोई मुझे इतना कैसे फंसा सकता है। ऐसा था उनका थॉट प्रोसेस। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि वो सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं आके इस पर्सन पे थम जाना चाहता हूँ, अब मेरी तलाश ख़त्म हुई, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो आपसे शादी के बारे में सोच रहे थे। थम जाना चाहता हूँ मतलब यही इंसान है जिसका मैं हाथ थामना चाहता हूँ। मुझे और लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना, प्लीज़ स्पेयर मी फ्रॉम द हॉरर। स्पेयर मी फ्रॉम द हॉरर, नो नो नो, आई एम डन। डन, मैं दिल खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने शादी के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि ये इंसान परफेक्ट है, इसके साथ इतना सुकून महसूस हुआ, इसको देख लेने से ही इतना चैन मिला कि मेरी पूरी ज़िंदगी चैन से कटेगी, मैं पूरे लाइफ में हैप्पी रहूँगा, इनके साथ रहूँगा। तो ये मेरा होम है, ये मेरा घर है। ओके, ऐसा लगा उन्हें आपसे मिलके। और उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोची हैं। उनकी लाइफ में व्यूअर्स और लोग थे, हो सकता है कोई कार्मिक पार्टनर हो, कोई थर्ड पार्टी हो, या फैमिली उनकी उनसे कुछ और करने के लिए कहती हो, क्योंकि मैंने कहा ना उनकी लाइफ में और इश्यूज़ भी चल रहे थे। तो जो बाकी लोग थे उनके यहाँ, थर्ड पार्टी जो भी थी उनके लाइफ में या था, उन्होंने काफ़ी आपके पर्सन को इन दिनों एनालाइज़ किया। इन दिनों नहीं, उन दिनों आपके पर्सन को काफ़ी एनालाइज़ किया, क्योंकि आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन का व्यवहार, आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ बदला सा था इन द सेंस वो अपने घर वालों पर या जो भी उनके कार्मिक पार्टनर्स हैं या दोस्त हैं उन पर ध्यान देना बंद कर चुके थे। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जब वो आपसे मिलकर आए, आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे, तो बाकी जो काम थे जहाँ वो ध्यान देते थे, बाकी जो इश्यूज़ थे जिनके बारे में वो ओवर थिंकिंग करते थे, मैंने कहा ना एक डार्क साइकिल थी लाइफ में, उससे ध्यान हट गया था उनका। जो भी थर्ड पार्टी थी या थे, वो सोच रहे थे कि ये हमसे कुछ डिटैच से लग रहे हैं, ये हमसे कुछ दूर लग रहे हैं। हो सकता है एक ही घर में हो या आसपास काम करते हैं या मिलते जुलते हैं, फिर भी ये हमसे कुछ दूर लग रहे हैं। यानी
हैं तो हमारे साथ ही, लेकिन इनका ध्यान कहीं और है, इनका माइंड कहीं और है। और वो व्यूअर्स, इनका माइंड जो आप चुरा के ले गए थे ऐसे बैग में बंद करके आप चुरा के ले जा चुके थे इनका जो दिल है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी। इनका मन किया होगा, इन्होंने घर आने के बाद भी जब आपके बारे में इतना सोचा है, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करी है, तब भी इनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कि अपने आप को डांट भी रहे थे साथ साथ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अच्छा लगता है क्या प्यार में पड़ जाना, ऐसा सोच रहे थे वो। ओके, आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, फायर साइन, यस, एंड वाटर साइन, या आप हो सकते हैं फायर साइन या वाटर साइन, या आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन या वाटर साइन। फायर तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, अगर फायर साइन नहीं भी हैं, वाटर साइन नहीं भी हैं आप, तो ये मत सोचिएगा रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। ये मैं कुछ इंट्यूटिवली कह रही थी जो सबके साथ नहीं जाता है। आगे व्यूअर्स ऐसा है कि उन्होंने आपके बारे में डीप थिंकिंग तो की है, काफ़ी समय तक जागे भी हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि अब उन्हें ये ख्याल इरिटेट करने लगा था। उनको प्रॉब्लम होने लगी थी कहीं ना कहीं कि ये मैंने क्या यार तोता पाल लिया, प्रॉब्लम्स पाल ली, ये क्या चक्कर है, मैं ना इनको भूल पा रहा हूँ, ना अब इनके पास जाने की हिम्मत है, वो भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा इनके पास जाना, मैं करूँ क्या अब। ऐसी कुछ हालत थी, सी, ऐसी कुछ हालत थी कि अब मैं करूँ क्या। आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ यू पीपल पीपल नहीं, आपके बारे में कह रहे हैं कि तुमने कर क्या दिया है मेरे साथ, ये ओके, जादू कर गए हो क्या कोई तो वो सो नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही जागे हुए हैं परेशान होकर। और ख्याल कैसा आता है बार बार, ये ख्याल कि उन्हें आपके साथ विक्ट्री चाहिए। ये दूसरी तरह से शादी को भी दर्शाता है कि उन्हें आपके साथ सच में शादी चाहिए, जिसको मैं कह रही थी कि वो आप पर आके थम जाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ आके, शादी करना चाहते हैं, स्टेबल फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो वही ख्याल बार बार आता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आता है। जिस चीज़ को आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही हार्ड आपको हिट करेगा दोबारा। ओके, तो वही आपके लिए जो थॉट्स हैं उस पर भी वो चीज़ अप्लाई होती है कि उन्होंने जितना अपने आप की फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की उतना ही उनको हिट हार्ड हुआ है। तो यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, एक तरीके से शादी करने के लिए वो आपके साथ बार बार उनका जो दिल है उनको फोर्स कर रहा था, या कहें इनकरेज कर रहा था, या मोटिवेट कर रहा था कि जाओ जाओ तुम्हें उनसे शादी करनी है, वो आने चाहिए। अगर शादी तक का नहीं सिस्टम दिमाग में शादी का ख्याल तो था, लेकिन जिस वजह से वो नहीं भी सो पा रहे थे वो यह भी एक चीज़ थी कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। आई वॉन्ट विक्ट्री ऑन दिस पर्सनस हार्ट, इस पर्सन के दिल को मुझे जीतना है, क्योंकि इसके पास रहकर जो सुकून मिलता है वो सुकून मुझे हमेशा के लिए चाहिए। मेरा राइट होना चाहिए उस चैन पर, उस सुकून पर जो मुझे मिलना चाहिए। तो वो तो यही सोच रहे थे कि मैं डिज़र्व करता हूँ। उनका आधा दिमाग दिल ये कह रहा था और आधा थोड़े रैशनल बन रहे थे, इमोशंस को छुपा रहे थे और कह रहे थे कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों में फिर से नहीं पढ़ सकता, मुझे पुराने एक्सपीरियंसेस भूल गया क्या मैं, या भूल गई क्या मैं। एक और सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है गाइस, क्या करें, आपके पर्सन के इमोशंस उस टाइम इतने अप एंड डाउन थे कि यहाँ पर बौछार हो गई है चैनल्ड मैसेजेस की। यहाँ पर चैनल्ड सॉन्ग एक व्यूअर्स एक और आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, दिल संभल जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओके, दिल यहीं रुक जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स, जब वो आपसे पहली बार मिले तो कुछ समय तक ये कश्मकश चलती रही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए मैं यहाँ कुछ 1-2 कार्ड्स और लेती हूँ। ओके,
आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आता होगा। ये उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस का आउटकम है। जी हाँ, उन्हें गुस्सा आता होगा काफ़ी। और आप एक हीलर हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, अभी नहीं तो आगे। हो सकता है व्यूअर्स ये गांव से हों, यानी कि ये गांव में ना रह रहे हों, कहीं और रह रहे हों, लेकिन इनका फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से या फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हों। इनके दादा परदादा के पास खेती बाड़ी हो, या इनके पास ये कहीं और हो पर इनके गांव में काफ़ी खेती बाड़ी हो, या गांव के आसपास रहते हों, या इनके माता पिता गांव में रहते हों, या समथिंग रिलेटेड टू गांव। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों। फार्मर, फार्म समथिंग। ओके ओके, यह है कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट का कार्ड है। मैसेज है, अलाउ योर सेल्फ इन दिस मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। वेरी गुड। अभी बताते हैं, एक कार्ड और लेते हैं व्यूअर्स। हम पहले एक कार्ड और लेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये तो कार्ड ही आपकी फर्स्ट मीटिंग को लेकर आया है। शिट मैन। उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। देखिए, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और देखिए, मैंने कहा था, ये चांद देख पा रहे हैं आप? हल्का हल्का वाइट वाइट चांद है, जो मैं इसकी बात कर रही थी। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। और आप इन दोनों लवर्स को देख ही सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज समवंस लाइफ इंक्लूडिंग योर ओन। गाइज, ये कार्ड भी जस्ट वैसे ही क्लैरिफाई हो गया जैसा मैंने कहा था। जैसा मैं अभी आपको रीडिंग देकर चुकी हूँ, ये एज इट इज़ वैसे ही क्लैरिफाई हो रही है। लेट मी शिफ्ट दीज कार्ड्स सो दैट यू कैन सी देम प्रॉपरली। ओके व्यूवर्स, तो पहला जो कार्ड है वो मैसेज दे रहा था, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। ओके, तो जिम, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपके पर्सन ने आपको देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन सूरज की पहली किरण, एक ऐसी रोशनी जो अंधकार के बाद आई है। और यहाँ पर है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, यानी अपने दिल की जो रोशनी है उसको खोल पाए वो। जब उन्होंने आपको देखा पहली बार तो उन्हें एक ब्राइटनेस फील हुई, जो कि काफ़ी समय बाद महसूस हुई। उनके दिल ने थोड़ा सा हल्का महसूस किया, थोड़ा जो बर्डन था, जो प्रेशर था ना दिल पर, वो हल्का सा उन्हें कम फील हुआ। तो यहाँ पर वो उसी मोमेंट को जब भी याद करते हैं, उनका दिल दोबारा रिलैक्स और लाइट फील करने लगता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम लाइफ में बहुत ही अच्छे समय को, बहुत ही जॉयफुल टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पर वो टाइम गुजर जाता है हमेशा की तरह। तो बाद में जब हम कभी शांति से बैठ के उस समय को याद करते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दिल थोड़ा खुश हो जाता है। तो उसी समय की बात यहाँ पर हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने जब आपको देखा पहली बार तो उनके दिल की भी ना, उनके दिल को एक रोशनी सी मिली, एक कामनेस जैसा मिल गया। और आज भी जब वो उस मोमेंट को याद करते हैं, वो उन्हें बहुत ही ठंडक देता है। यस, दैट्स ट्रू। अगला जो कार्ड है वो कहता है, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, यानी प्यार की भाषा बोलिए। ओके, लव का यहाँ पर मैसेज है इस कार्ड का, लव वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज समवंस लाइफ, यानी कि जो प्यार भरे शब्द हैं या जो प्यार की भाषा है, ओके, जो प्यार करने वाले बात करते हैं जिस भाषा में, वही है प्यार की भाषा। तो जो प्यार की भाषा है वो किसी का जीवन भी बदल सकती है। ओके,
इंक्लूडिंग योर ओन, आपका खुद का बदल सकती है और जिनसे आप इस भाषा में बात करते हैं उनका जीवन भी बदल सकती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने, मैंने कहा था कि उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में बदल के चुका था, ब्रेकअप्स हुए होंगे या कुछ लॉसेस हुए होंगे या कुछ भी उनकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक हुआ होगा, कुछ बड़ा चेंज आया होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि उनके फेजेस अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन आपसे मिलकर उनको ऐसा लगा कि खुशी का एहसास हुआ। तो यहाँ पर उसी लाइफ चेंज की बात हो रही है जो आपके आने के बाद उनको उनकी लाइफ में चेंज आया। मैंने कहा कि वो बाद में जब आपके बारे में सोच रहे थे तो वो थर्ड पार्टी पर या अपने प्रॉब्लम्स पर कम ध्यान दे रहे थे। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हैं वो काफ़ी सोच रहे थे इस बारे में कि ये हमारे साथ तो हैं लेकिन इनका दिमाग हमारे साथ नहीं है, इनका ध्यान इधर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हो रही थी आपकी वजह से, आपसे मिलकर कुछ हुआ था। और इसने सिर्फ इनकी लाइफ नहीं, आपकी लाइफ भी चेंज कर दी, क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक्सीडेंटली तो कुछ भी नहीं होता, कोइंसिडेंस तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ डेस्टाइन्ड होता है, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड। ओके, तो ये जो कार्ड्स आए हैं इन्होंने बस चेरी ऑन द केक वाली सिचुएशन कर दी है जो मैंने रीडिंग आपको जस्ट अभी दी है। जितने भी मैंने इंट्यूटिव मैसेजेस आपको देने की कोशिश की थी वो इन दोनों कार्ड्स में उभर कर आ गए हैं, और जितनी रीडिंग थी मैंने आपको वो एग्जैक्टली बता दी है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा या पहली बार वो आपसे मिले फिज़िकली तो उनके मन में क्या चल रहा था, कैसा था उनका रिएक्शन, क्या था उनके दिल और दिमाग में। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कितने % मैच हुई है, क्या एक्यूरेटली मैच हुई है, कितने % नहीं हुई है वो भी बता सकते हैं आप। ये बता के मेरा भी दिल तोड़ सकते हैं आप। जस्ट जोकिंग। और यहाँ पर आप मुझे सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं किसी डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आऊँ आप उसे मिस ना कर सकें। ओके व्यूवर्स, तब तक के लिए बाय बाय।